हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आप अंत तक देखिए क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में नहीं आए, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस को मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर अंत तक आप बने रहते हैं क्लास में तो आप पाएंगे कि ये क्लास सबसे सिंपल और सबसे सुपर होने वाली है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है मिक्सर एंड एलिगेशन की जो ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं आपको, वो आज यहाँ से इस क्लास के बाद में आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 यानी पहला क्वेश्चन आज का, 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जो मिक्सर एंड एलिगेशन का प्लेलिस्ट एक बना रखा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। 1 से 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके और आप कोई भी सॉल्यूशन भी जान सकते हैं। देखिए, मैं जो आज क्वेश्चंस करने वाला हूं वो क्वेश्चंस होंगे मेरे पास। सबसे पहले जो कल टाइप हमने छोड़ी थी उसी टाइप को हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं, थोड़ा तरीका दूसरा है इसका। देखिए, अब अपने पास 2 मिश्र धातुएं हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चांदी और तांबे की बनी 2 वस्तुएं, ठीक है, यानी 2 वस्तु बनी होंगी जिनमें चांदी और तांबा दोनों मिला हुआ है। तो इसका मतलब 2 धातु हो गई अपने पास, यानी 2 मिश्रण हो गए। ठीक है, पहला मिश्रण ये मान लेता हूं मैं। यहाँ पर जैसे मान लो ये एक धातु है, ठीक है, ये एक धातु का टुकड़ा है। इसमें चांदी है अपने पास, चांदी का मतलब सिल्वर है अपने पास, और कॉपर का मतलब तांबा है अपने पास। तो चांदी तो है 7 और 3 क्या है, तांबा। अब मैं ये मान के चलूं कि मान लो अगर ये 10 किलो का है तो 7 किलो तो इसमें चांदी मिली हुई है और 3 किलो इसमें कॉपर मिला हुआ है। 7 के साथ पढ़िए। पहली में चांदी और तांबे का अनुपात 7:3 है तथा दूसरी में 5:1 है। तो मैं एक दूसरी धातु बना लेता हूं ये। अब ये धातु जैसे मान लो ये ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, ये वाला, ये एक टुकड़ा है दूसरा धातु का। तो यहां पर जो सिल्वर और कॉपर है ये है 5:1, 5:1, ठीक है, 5:1 है। और अगर इस 5:1 में और 7:3 में आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर है। अब ये मान लो अगर ये 10 किलो है, ये 6 किलो है, ऐसा मान लेते हो तो ये अलग अलग वजन हो गया दोनों का, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 किलो और ये 6 किलो बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। अब बात समझना, यही तो बात यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों मिश्र धातुओं को कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि बनने वाला 8 किलोग्राम मिश्र धातु के मिश्रण में 75% चांदी हो जाए। अब देखिए, तीसरी इन दोनों के मिश्रण से एक नई धातु बनेगी, और वो धातु क्या बनेगी देखना। वो धातु ये बनेगी कि यहाँ पे जो होगा वजन, ये 75% चांदी होगी। 75% चांदी का मतलब 3 हिस्सा क्या होगा, चांदी का, और कॉपर का कितना होगा, 1 हिस्सा कॉपर का होगा। 75% को अगर आप देखते हैं, 75% को तो 3/4 कहते हैं, यानी 4 में से 3। देखो 75, 100 में से 75 अगर चांदी है तो 25 क्या है, कॉपर है। मिश्र धातु अगर कह रहा है तो मतलब ये वाली एक धातु बनानी है आपको। इन दोनों को मिलाने के बाद ये धातु बनानी है आपको। अब कितना किलो तो यहां से लिया जाए और कितना किलो यहां से लिया जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे यहां से कितना किलो लिया जाए और यहां से कितना किलो लिया जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि किस टाइप से इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो ये तो रहा एक थ्योरी का पैटर्न जो आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए काम में आएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्या करेंगे, सुनना। मैंने चांदी लिखा, सिल्वर, और मैंने लिखा कॉपर। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, तो मेरे पास आएगा मिक्सर, मिक्स आ जाएगा इनका। तो चांदी का पहली वाली धातु में 7 है और कॉपर कितना है, 3 है, और दोनों को मिला दूं तो क्या बनता है, 10। दूसरी वाली जो धातु है मेरे पास उसमें है 5 चांदी और 1 क्या है, तांबा है, और दोनों कितना है, 6। और अगर तीसरी धातु में बोलता हूं 75%, ये वाली 75%, तो इसमें 75 अगर चांदी है तो फिर 25 क्या है, कॉपर,
और फिर ये 100, तो 25, 75 और 25 को मैं ऑलरेडी 3:1 बना के दिखा चुका हूं। तो आप इसको लिखिए, बनकर क्या आना चाहिए, इन दोनों को ऊपर वाले दोनों को मिलाओगे तो क्या बनकर आना चाहिए, 3:1 बनकर आना चाहिए। तो अब ये टोटल कितना हुआ आपके पास, 4। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि अब मिक्सर पहले कितना था, 10, फिर कितना था, 6, और फिर कितना बन गया, 4। तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसको आप बराबर करो, बराबर करोगे तो 10, 6 और 4 बराबर हो जाएंगे कहाँ पे, ये सबको 60 बना लो, इसको 6 से गुणा कर लो, इसको 10 से गुणा कर लो, और इसको कितने से गुणा कर लो, 15 से गुणा कर लो। तो ये पूरे के पूरे कितने हो गए, 60 हो गए मिश्रण। अब देखिए, अगर आप इसको गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 को 10 से गुणा कर रहे हो आप, नहीं, पूरी रेशियो को गुणा करते हुए जा रहे हो आप यहाँ से, यानी 6 से गुणा कर रहे हो 7 को, 3 को, तो कितना हो गया, 6 गुणा 7 42, और 6 गुणा 3 18, 18 और 42 टोटल 60। इस तरीके से ये चलता रहेगा यहाँ से। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझाना चाहूँ तो वो कैसे समझाऊंगा, देखो आपको ये देखना है यहाँ पे कि 6 को पहले इससे गुणा करोगे आप, किससे, सिल्वर से। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो अलग अलग उससे भी कर सकता हूँ, और चांदी और तांबा दोनों से कर सकता हूं। तो मैं पहले यहां पर दिखाता हूं आपको चांदी से कैसे करेंगे। 6 गुणा 7 कितना होगा, 42, और 10 गुणा ये 5 कितना होगा, 50। देखो पहली धातु में 7 गुणा 6 42 क्या थी, चांदी, और दूसरी धातु में 10 गुणा 5 क्या था, 50 क्या था, चांदी, और तीसरी धातु में क्या बननी चाहिए, 15 गुणा 3 45 बननी चाहिए। तो यानी अगर इन दोनों को मिला दूं तो चांदी कितनी बननी चाहिए, 45। अब मैंने जैसे बीच में 45 लिखा, अब एलिगेशन लगाऊंगा, 42 और 5 का डिफरेंस कितना बनेगा, सॉरी 42 और 45 का डिफरेंस बनेगा 3, और 50 और 45 का डिफरेंस बनेगा कितना, 5। तो ये आपका आंसर हुआ कि आपको 5:3 के अनुपात में आंसर करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप तांबा से करना चाहते, तांबा से करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। 6 को गुणा करोगे किससे, इस 3 से, ठीक है, कितना आएगा, 18। पहली में 18 था, दूसरी में 10 गुणा ये वाला 10 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 10, और फिर ये 15 गुणा 1 ये वाला, ठीक है, तो ये बीच में 15 लिख दो, और अब आप एलिगेशन लगाओगे तो कितना है, 3, और ये कितना है, 5। यानी अभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 5:3। आप समझेंगे बात कि आप या तो परीक्षा में चांदी से करिए या तांबा से करिए, एक ही बात है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, आगे हम थोड़ा शॉर्टकट मार लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप बैक रिवर्स करके दोबारा से देखिए, इस क्वेश्चन को समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेलीग्राम के हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे बर्तन में यह 2:5 है। तो दोनों बर्तनों में मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से 2:3 हो जाए। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कि पहला बर्तन में दूध को मैं मिल्क लिख रहा हूं और वाटर को मैं पानी लिख रहा हूं, पानी को मैं वाटर लिख रहा हूं। तो मैंने क्या करना है, 3:2 और 2:5, और तीसरा क्या है, 2:3। अब इनका टोटल कर लेना है, 5, 7 और ये कितना है, 5। अब तीनों को अगर मैं बराबर करूं तो 7, 5 और 7 ऐसे गुणा कर दूंगा, तीनों 35 35 हो गया। अब मैंने किससे करना है, दूध से करना है तो दूध से कर लूं, और पानी से करना है तो पानी से कर लूं। मैं मिल्क से कर लेता हूं। देखो 7 को 3 से गुणा करूंगा, पहली वाली इन दोनों को, जैसे वो क्या था, कितना आएगा 21, और दूसरे वाले में कितना आ रहा है, अगर इन दोनों को गुणा करूं तो 10, 5 गुणा 2 10, और अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो कितना आएगा, ये 14 बीच में रख दो, एलिगेशन लगा दो, कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 4। तो 4:7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझा तो ये भी सेम क्वेश्चन था, पानी से मैं नहीं करूंगा, आप खुद करके देखिए। तो 4:7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 729 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए आपके पास एक तो है दूध, तो ये हुआ आपके पास मिल्क,
और ये हुआ आपके पास वाटर, ये हुआ 7 और ये हुआ 2 और टोटल कितना हुआ 9। 9 की वैल्यू कितनी है 7 2 9, तो 1 की वैल्यू कितनी है 81। 1 का मान 81, ये कैसे आया आपको पता चला? 7 इससे दूध, 2 इससे पानी, टोटल इससे कितने हो गए 9। 9 का मान कहता है वो 900 729 लीटर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 81 लीटर। ठीक है, 1 का मान है 81 लीटर है अगर ये इतना था तो। अब आप देखो 1 बढ़ते ही 81 लीटर बढ़ेगा। अब ये कहता है कि ये 7:3 होना था, तो दूध तो जितना था उतना ही है बराबर, लेकिन यहां से कितना बढ़ा 1 बढ़ा और 1 का मान कितना है 81, तो इसका मतलब कितना है 81 लीटर आपने ऐड करना है। कितना ऐड करना है 81 लीटर, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक बर्तन में 7 हिस्से दूध और 3 हिस्से पानी था, इसमें से कितने हिस्से मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रह जाए। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये एक बार में तो समझ भी नहीं पाएंगे अगर आप इसको सही से नहीं समझे तो। मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं कि अगर देखिए मेरे पास एक तो दूध है और एक पानी है, मैंने कहा 7 हिस्से का मतलब 7:3 है, 7 और 3 ये हिस्से हो गए, टोटल 7:3 है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाना चाहूँ कि मान लो मेरे पास ये बर्तन है, ठीक है, इसमें ये कितना है 7:3 क्या है दूध और पानी का अनुपात है, और एक ये दूसरा बर्तन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें से कुछ माइनस कर दिया, तो बाहर जो निकला है ना मिश्रण, ठीक है, बाहर निकाल दिया मैंने, ये बाहर बाहर निकाला है। कितना निकाला है पता नहीं है, वही तो पता करना है अपने को। ठीक है, तो अभी पता नहीं है तो कितना बाहर निकाला, लेकिन जो बाहर निकला वो 7:3 में ही, क्योंकि मिल चुका था ना दूध और पानी, तो 7:3 में ही बाहर निकल चुका। लेकिन फिर वापस आप, अच्छा यहां भी 7:3 में ही शेष बचेगा, ये बात तो आपको पता ही है। अब आपने यहां से एक अंदर डाला, जितना बाहर निकला ना, अगर मान लो आपने x बाहर निकाला तो x ही अंदर डाल दिया वापस। ठीक है, और अब ये किस अनुपात में डला, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी डला है, इसमें पानी डला है। अब ये कितना हुआ वापस ऐसे द्रव बन गया। अब ये जैसे मान लो अब ये पहले 7:3 था, पहले 7:3 था, अब ये मान लो इसी बर्तन को मैं यहां पढ़ने लगूं तो अब ये हो गया 1:1, यानी आधा दूध और आधा पानी हो गया, बराबर हो गया। अब आप बात समझना इसको कि मैं पहले 7:3 था, फिर इसमें से कुछ बाहर निकला, तो शेष भी तो यही बचेगा 7:3। बाहर निकल गया ये, लेकिन शेष भी तो 7:3 ही बचेगा, मैं ये कह रहा हूं। तो ये मैं यहां से पिक कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कहां से, यहां से, कि 7:3 अब बचा हुआ है निकलने के बाद। अब इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, हमने इसमें पानी ऐड किया और अनुपात क्या बन गया, ये कितना था 10 और ये कितना बन गया 2। अब आप बात समझना 1:1 2 है, लेकिन आप समझना यहां से ये वाली बात आपको थोड़ा सा समझने में परेशान करती है कि मैं 7:3 था, फिर मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, जैसे मान लो x माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद जो शेष बचा वो भी तो 7:3 ही बचेगा बर्तन में अभी भी। लेकिन अब इस शेष बचने के बाद इसमें अगर मैं वही x वापस जोड़ दूं तो ये बन के आता है 1:1। अब बात समझना, अगर ये 7:3 है, अगर ये 7 है, मिल्क अगर 7 है तो 7, मैंने यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, क्योंकि मैंने पानी दूध को नहीं छेड़ा है, हमने किसको छेड़ा है, पानी को। अब अगर ये 7 है तो फिर ये भी 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14, जबकि ये कितना है 7 और 3 10 है। तो इसका मतलब ये 4 क्यों एक्स्ट्रा है, 4 क्या होगा, 4 एक्स्ट्रा क्यों आया है, ये देखना है आपको। ठीक है, अब इस वाली पूरी थ्योरी को मैं अगर शॉर्टकट में यहां सीखूं, क्योंकि देखिए एक बार आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, एक बार तो आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, ये मैं मिटा देता हूं और आप इस बात को समझना शुरू करें यहां से कि पहले कोई बर्तन था, उसमें 3 लीटर पानी था और 7 लीटर क्या था, दूध था, ऐसे मान लो। अब उसमें से कुछ मिश्रण को हमने निकाल दिया। अब कुछ मिश्रण को निकालने के बाद जब हमारे पास 7:3 बच गया तो टोटल कितना बचा 10, लेकिन उसके बाद में हमने कुछ उसमें ऐड कर दिया तो क्या बन के आ गया, आधा दूध और आधा पानी। तो मैंने ये कहा कि आधा दूध और आधा पानी मिला तो एक तो दूध होगा और एक ही क्या होगा, पानी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, क्योंकि ये सेम होगा, ये सेम होगा,
ये पहले जैसे निकलने के बाद मिश्रण को बाहर निकाल दिया 7:3 को, यहाँ कुछ बच रहा है वो भी 7:3 बच रहा है। अब जो दूध है वहां उतना दूध तो इसमें होना ही चाहिए, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर इसको 7 से गुणा करोगे तो अब आपके पास रेशियो किस तरीके से बनेगी, मैं दोबारा लिख रहा हूं। यहाँ ऊपर वाली रेशियो है 7:3 और नीचे वाली रेशियो बनी 7 अगर दूध है तो फिर 7 ही क्या है, पानी भी है, क्योंकि बराबर होता है। अब देखिए यहां पर कितना हो गया आपके पास 14 और यहां पहले कितना था 10। तो ये तो निकलने के बाद था, ये मिश्रण निकलने के बाद था। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि पहले ये इस तरीके से नहीं था, 10 लीटर नहीं था, ये कितना था 14 लीटर था, क्योंकि ये जो 4 लीटर बढ़ा है ना आपका, ये 4 लीटर जो आया ये क्या है, ये पानी है। ठीक है, ये पानी है 4 लीटर, और ये 4 लीटर पानी कितने पर आया है, पहले पहले कितना था 14 लीटर था, तो ये 14 का 14 लीटर ही क्या था, मिश्रण था। मिश्रण का 14 लीटर में 4 लीटर अपने अब पानी डाला है, तो इसका मतलब ये जो पहले पानी था ना, ये जो पहले अब पानी डाला है वही पहले क्या था, मिश्रण था। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 लीटर 14 लीटर में से आपने रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड किया है मतलब बदला है। तो अब इसको काटोगे आप कितना आएगा 2 और 7, यानी आपका आंसर रहेगा 2/7, 2/7। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ट्राई करो बढ़िया से, तो बढ़िया से ट्राई करो तो क्या लिखोगे 7/3, अगर आप इसको शॉर्टकट मारो तो 7/3 सिंपल। यहाँ पे अगर मैं एक बार करना चाहूँ थोड़ा सा फास्ट तो कैसे कर सकता हूँ, देखो यहां से लिखूंगा 7/3, फिर मैं लिख दूंगा इसमें 7 है, इसको नहीं छेड़ा तो डायरेक्ट लिखो ना 7/7 कितना होगा 10, और ये कितना हुआ 14। आप यहीं से देख लो डायरेक्ट, 4 ज्यादा है और ये कितना 10 तो घटने के बाद हुआ था। ठीक है, तो पहले कितना था 14 ही था, तो 14 में से 4 आपने रिप्लेस किया है तो 2/7, तो इतना ही आंसर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 5:3 तथा इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण 16 लीटर निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था, ज्ञात करो। अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा सा सिंपल है। कैसे है, 2 द्रव हैं ए और बी, क्या अनुपात है 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। अब क्या करोगे आप, 5:3 है तो इस बर्तन में से 16 लीटर निकालोगे। देखो सबसे पहले क्या किया आपने, इसमें से 16 लीटर निकाल दिया, मैं माइनस लिख रहा हूं इसका मतलब समझ जाना, निकाल दिया। अब निकलने के बाद भी तो 5:3 ही बचेगा, जो बचेगा वो। ठीक है, अब 16 लीटर निकल चुका है, उसके बाद में ये बन गया। अब इसमें क्या ऐड कर दे, 16 लीटर हमने क्या ऐड किया है, बी ऐड किया है, या मैं लिख के आ रहा हूं सिर्फ बी ऐड किया है, ध्यान रखना। अब ये कितना हो रहा है 3:5 हो रहा है। अब मैं तो ये कहना चाह रहा था आपको कि भैया ये ए 5 था यहाँ पे निकलने के बाद, अब ये 3 क्यों हुआ, ये 5 था तो 5 रहना चाहिए क्योंकि इसको आपने छेड़ा ही नहीं है, बस यही बात समझने की है इसमें। ठीक है, तो अब आपको ये 5 है और ये 3 है, तो इन दोनों को बराबर करना है, तो ऊपर वाले 5 को 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले 3 को 5 से गुणा कर दो, दोनों 15, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे भी 15। ठीक है, तो पूरी रेशो को गुणा करके लिखोगे आप, कितना लिखोगे 15:9, और यहां पे लिखोगे आप 15:25। इतनी बात अगर आप समझे तो ये कितना बना 24 और ये कितना बना 40। अब आप समझना यहां पर आपके पास कितने रेशियो बढ़ गए 16 रेशियो का मान 16 क्यों बढ़ा, देखिए पहले जितना ए था उतना ही ए है यहाँ पे भी, लेकिन ए यहाँ 9 है और सॉरी बी यहाँ 9 है और अब बी कितना हो गया 25, कितना बढ़ गया 16 अनुपात में बढ़ा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि 16 लीटर मिश्रण निकालकर उस बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, मतलब ये 16 रेशियो बढ़ा है ना, ये किसकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर बी डाला गया है। 16 का मतलब 16 लीटर। ठीक है, तो एक का मान कितना, एक का मान 1 लीटर। ठीक है, एक का मान 1 लीटर, तो आप यहां से देखेंगे कि पहले 24 का मान तो 24 लीटर आ जाएगा, लेकिन वापस 16 लीटर जो निकाल के वापस आपने बी द्रव भरा है। ठीक है, तो वो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, यानी आप चाहें तो इसको सीधा 1 से गुणा करके 40 लीटर आंसर कर सकते हैं। अगर 24 से करेंगे तो 24 में फिर वापस आपको 16 लीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 लीटर घटाया हुआ है। तो आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पे 40 लीटर।
होप ये समझ आया होगा आपको, फिर से देखना अगर समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में 9 लीटर निकाल कर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया गया, जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 7:9 जाता है। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहा है, कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आप देखिए क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर ये होगा 7 और ये होगा 5, और ये कितना करेंगे हम, जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 7:9 होगा। ये निकलने के बाद भी यही होगा, फिर उसके बाद में ये कितना आएगा 7:9, ठीक है। ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 16, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, आपको ये देखना है यहाँ पे कि 7 दूध था और अभी भी 7 ही है, तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल देखा कि कितना पानी मिलाया गया, यहाँ रेशियो में 4 रेशियो, और वास्तव में कितना लीटर, 9 लीटर का मिश्रण चेंज किया गया, तो 4 रेशियो का मान ही कितना है 9 है, ठीक है, 9 लीटर है। तो एक रेशियो का मान क्या है 9/4 है, ठीक है। एक रेशियो का मान इतना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चाहे तो आप यहाँ 16 का मान देख सकते हैं। 16 का मान मतलब यहाँ वापस 9 लीटर ऐड कर दिया गया था, तो 9/4 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा 4, और ये कितना आया, ये कितना आया आपका 36 लीटर, ठीक है। मैं पुराने वाले पे जा चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या कह रहा है, दूध की मात्रा, दूध बराबर कितना है, देखिए 36 में, ये जो 36 है ना, ये 7:9 में बटेगा। कौन से अनुपात में बटेगा, 7:5 में, 7:5 में बटेगा। क्यों बटेगा 7:5 में, मैं आपको बताता हूं। देखो एक रेशियो यहां पर कहता है कि 4 रेशियो बढ़ गए, 4 रेशियो बढ़ा, वास्तव में कब क्यों बढ़ा ये, क्योंकि 9 लीटर आपने निकालकर उसकी जगह पानी डाला है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान होगा 9/4 लीटर। तो अगर 12 का मान देखता मैं यहां से, तो ये निकला हुआ है, ये ध्यान रखना, पहले ये 7/5 ही था, फिर उसमें से कुछ निकाल दिया 9 लीटर, तो वापस 7/5 बच गया, तो मैं यहां से लिखना शुरू किया हूं। तो 12 का मान अगर 9/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/27 आएगा, लेकिन 27 ये यहाँ 9 लीटर निकला हुआ मिश्रण है, तो वापस 9 लीटर जोड़ोगे तो कितना आएगा 36। तो इस 36 लीटर में आपको 7:5 में बांटना है। तो अब आप क्या करोगे, दूध के लिए ये तो है आपका दूध और ये है आपका पानी, कितना 7:5, टोटल कितना 12, 12 का मान कितना 36 यानी 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 का मान कितना 21 लीटर, ठीक है। तो ये आंसर कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं एक बार 15 नंबर क्वेश्चन। एक बर्तन जिसमें 40% अल्कोहल वाली शराब भरी हुई है, इसमें से कुछ हिस्से शराब निकालकर उसके स्थान पर 19% अल्कोहल वाली शराब भर दी गई है। इस प्रकार की शराब में अल्कोहल की मात्रा 26% हो गई, बदली हुई शराब की मात्रा क्या थी। तो देखिए सबसे पहले तो आप एलिगेशन लगाओ, पहले 40% थी और फिर उसमें हमने 19% वाली मिला दी, तो दोनों का मिश्रण जो बना वो 26% वाले का बन गया। तो ये एलिगेशन लगेगा, तो यहां तो आया 14 और यहां आएगा 7, ठीक है। ये परसेंटेज में आ रहे हैं लेकिन अभी ये कट जाएंगे दोनों, तो ये कितना आएगा 1:2। अब मैं ये कह रहा हूं कि 40% वाली शराब एक हिस्से में थी और 19% वाली शराब 2 हिस्से में मिला दी आपने, ठीक है। तब ये टोटल हिस्से तो 3 बन गए ना। देखो अभी बात समझो, पहले ये सिर्फ ये वाली दारू थी, ठीक है, ये वाली शराब कब आपने मिलाई, जैसे मान लो अगर आपने 1 लीटर इसका आ रहा है और 2 लीटर इसका आ रहा है, यहाँ पे देखो आप आराम से 1 लीटर ये और 2 लीटर ये, तो टोटल पहले जो 3 के 3 लीटर थे ना वो पूरे 40 लीटर के थे, यानी यहां पर था 3 का 3, तो यहां पर ये वाली शराब पहले होती ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे 3 था ये पूरा। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे 3 जब ये ही थी यहां पर 40 लीटर वाली थी, तो अब कितनी बच गई 1 बच गई, तो कितना हिस्सा बदल दिया आपने, यहां से आप देख सकते हो 2 हिस्से बदल गए, कितने में से 3 में से, यानी 2/3 को आपने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब आंसर करोगे 2/3 ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलो एक बार, एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर थी शुद्ध दूध से भरा हुआ था, इसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया तथा फिर इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। नए बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो क्या करोगे आप, 64 लीटर की शुद्ध बर्तन था, 16 लीटर निकला। अब मैं इसको ऐसे समझूंगा यहां से कि मान लो टोटल 64 लीटर है, ये 64 है, उसमें से
16 लीटर दूध निकाल दिया और 16 लीटर उसकी जगह क्या मिला दिया, पानी। तो ये पहली प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, 64 लीटर मिश्रण जो है इस मिक्स में 16 लीटर क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। मैं तो ये कह रहा था 16 लीटर पानी आ चुका है 64 लीटर मिश्रण में। तो आप ये देखेंगे तो इसमें मिल्क कितना है, 64 टोटल, उसमें से 16 पानी आ चुका है, तो मिल्क बचा आपके पास 64 में से 16 घटा लो 48। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यानी पहली प्रोसेस में कहानी ये बन के आती है, दूध का जो मिश्रण के साथ अनुपात है वो 48/64, यानी 64 में से 48 दूध। अगर मैं इसको 16 से काटूं तो कितना बनता है, ये बनता है 3 और ये 4। यानी अब आप देखेंगे, यहां से देखना चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, 1/4 16 और ये 64, ठीक है। अब 1/4 ये है, तो अब आप देख लोगे कि 4 में से 1 पानी, तो 3 क्या है, दूध है, ठीक है। ये क्या है आपका, मिल्क है, और ये क्या है आपका, मिक्सर है। मिक्सर मतलब मिश्रण, ठीक है। अब आपके पास पहली प्रोसेस आ गई और यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। और का मतलब ये एक बार तो पहले, 2 बार और किया गया, तो टोटल कितनी बार, 3 बार। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, पहली प्रोसेस 3/4 हो जाता है पहली प्रोसेस में, तो दूसरी प्रोसेस फिर इसका 3/4 करना पड़ेगा, और फिर यही 2 बार और दोहराई गई है तो फिर इसका 3/4 करना पड़ेगा। और इस तरीके से 3 का क्यूब करेंगे तो हम 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 64। ये क्या है, मिक्स है आपका, और ये क्या है, ये दूध है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि 64 का मान कितना है, यानी ये बर्तन है टोटल मिक्सर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 64 लीटर ही बोला हुआ है, तो 64 की वैल्यू कितनी है, 64, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 27 की वैल्यू कितनी है, 27, ठीक है। तो 27 अगर दूध है, तो अब आपके पास क्या बोल रहा है, पानी पूछ रहा है यहां से, तो पानी कितना होगा, पानी होगा आपका 64 में से 27 निकाल दो, तो ये बनेगा 37। ये आंसर आ जाएगा आपका पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का अगला। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ था और 1/5 भाग दूध को निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। यदि अंत में इस मिश्रण में दूध की मात्रा केवल 64 लीटर हो तो बर्तन की क्षमता ज्ञात करो। 1/5, देखिए मतलब ये 5 क्या है, मिश्रण है, 1 क्या है, 5 में से 1 दूध निकाला, तो 1 ही तो वापस डालोगे आप पानी, यानी ये पानी आ गया आपका, ठीक है। ये आपने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये आपके पास पानी आ चुका है, ठीक है। अब बात समझना, 1/5 भाग दूध मतलब 5 में से 1 दूध निकला, तो जितना दूध निकला उसके स्थान पर उतना ही पानी, यानी पहली प्रोसेस में आपने ये देखा कि 5 में से 1 पानी आ चुका है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से 5 में से 1 निकाल दो, तो ये 4 क्या है, ये दूध है कि नहीं बताओ। और यही प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 3 बार दोहराया गया इसको, 3 बार और नहीं बोला है, 3 बार दोहराया गया, मतलब 3 बार किया गया इसको। तो अब मैं पहली प्रक्रिया इसको ऐसे लिखूंगा, 4 दूध है 5 में से, ये पहला काम होता है, 5 में से 4 दूध बचता है, फिर उसी का दोबारा बन जाएगा ये, फिर उसी का 4/5। अगर ये 3 बार प्रोसेस हुई है, सेम प्रोसेस 3 बार गुणा कर देना है आपको। ऊपर तो आता है 64 और नीचे आता है 125। अब ये क्या है, दूध है आपका, ठीक है, और ये क्या है, मिक्स है आपका। अब मैं ये कहता हूं अभी फिलहाल ये मिक्स है, अब वो कह रहा है कि दूध की मात्रा केवल 64 लीटर बर्तन में है। यहां पर कितना बचा हुआ है, 64, तो 64 का मान भी 64 ही लीटर बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब 125 का मान भी तो 125 ही होगा, अगर 1 से गुणा करेगा तो 125 लीटर अगर ये मिश्रण है यहाँ पे, उसमें से 64 दूध है, 64 का मान 64, तो 125 का मान 125, और क्षमता भी यही होगी, यानी यही इसका आंसर कर देंगे हम, सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बर्तन जिसकी कुछ क्षमता थी शुद्ध दूध से भरा हुआ था,
इसमें से 8 लीटर मिश्रण दूध निकाल कर, सॉरी 8 लीटर दूध निकाल कर, पहले शुद्ध था दूध, उसमें से 8 लीटर निकाल लिया और उतना ही पानी भर दिया, यानी 8 लीटर ही उसकी जगह पानी डाल दिया हमने, तथा इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, तो टोटल कितनी बार हो गई? ये 4 बार हो गई। तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई यहां पर जो भी बातें हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है कि एक बार गुणा होगी, फिर 2 बार सेम, फिर 3 बार और फिर 4 बार, ऐसे होने के बाद कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब वो रिजल्ट क्या है वो ये देखो आप, यहाँ पे 65:16 क्या हो गया? मिश्रण को पानी और दूध का अनुपात। तो मैं यहां से लिख रहा हूं पानी है ये और ये है दूध है। तो पानी कितना हो गया? 65 और दूध कितना हो गया? 16। ठीक है, अब अगर ये आप देखोगे टोटल तो ये कितना बन जाएगा? 16 और ये बन गया 81। ठीक है, 81 में दूध कितना है? 16 और टोटल मिश्रण कितना बन गया? ये मिश्रण बन गया 81। अगर इस दूध में 65 पानी भी मिला दूं तो मिश्रण कितना बन गया? 81। तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं नीचे जो मिश्रण है वो तो बना 81 और दूध कितना बना ऊपर? 16। अगर ये 4 बार गुणा हुआ है तो आप ये भी तो देख सकते हैं कि भैया 16/81 अगर 4 बार हुई है टोटल प्रोसेस, ये कह रहा है 3 बार तो और 1 बार पहले किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 बार हुई है, तो इसका फोर्थ ऐसे देखेंगे हम, अगर इसका चौथा रूट देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 2/3। 2 की पावर 4 ही तो होता है ये 16 और ये 3 की पावर 4 होता है 81। तो मतलब ये कैसे हुआ होगा? देखो पिछले क्वेश्चन में हमें 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 करते, और तो इसमें हमें 2/3 ज्ञात करना पड़ गया, ये वाला दे दिया। ठीक है, ये वाली बात दे दी। अब अगर ये 65:16 दिया है तो 65 और 16 81, तो क्या हो गया? मिक्स हो गया और ये क्या हो गया? मिल्क हो गया। ये बात हमने पता कर ली यहाँ थी। ठीक है, तो अब इसका अगर ये 4 बार हुई है प्रोसेस तो इसका फोर्थ रूट देखा हमने तो 2/3 2/3 2/3 2/3 आया। तो मतलब होता क्या है? ये हर बार 2/3 हो रहा है। अब अगर ये 3 देखो, पहली प्रोसेस जब मैं अगर इसका टोटल बात करूं तो मैं ये करूंगा कि फर्स्ट प्रोसेस, जब फर्स्ट प्रोसेस हुई थी इसकी, तो इसमें ये 2/3 थी, तो 3 क्या था? ये पहली प्रोसेस में जब हो गई थी तो ये 3 मिक्स था और ये 2 क्या था? दूध था। तो 1 क्या गया? पानी गया। 1 क्या है? पानी है। और 1 पानी की जगह ही वो क्या कहता है? 8 लीटर है, यानी 1 का मान ही कितना है? 8 है। तो फिर पहले तो टोटल शुद्ध दूध था 3 का 3, उसका 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24 लीटर। मैं तो यही कह रहा था कि आप यहां पर अगर 2/3 करके आ रहे हो तो देखो डिफरेंस कितना? 1 ही बदला गया, 1 का मान 8 तो 3 का मान 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24 लीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर आप इसको समझ जाएं तो। इसका आंसर आ जाएगा ए, 24 लीटर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बस ये और देख लो, उसके बाद में क्लास ऑफ करते हैं। अगली क्लास फिर डिस्कस करेंगे 1-2 दिन बाद। एक दुकानदार किसी दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन दूध में पानी मिलाकर वह 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले 16 से ही 2/3% जो मिश्रण जो लाभ है इसको हम 1/6 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक क्या है? एक देखो, लाभ प्रतिशत का मतलब होता है 6 रुपए यहाँ पर अगर लागत यानी सीपी है तो 1 रुपए क्या है? प्रॉफिट है उस पर। ठीक है, तो कितने में बेच रहे हो आप बेचोगे इसको 7 में। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि ये लागत जो है वही तो क्या है? दूध है, वही तो मिल्क है। और ये जो प्रॉफिट आया, अगर वो कहता है लागत पर ही बेचता है तो इसका मतलब फिर प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये उसने बेईमानी करी है। क्या? यही तो उसका पानी है, वाटर है। ठीक है, वाटर है। अगर ये वाटर उसका 1 है तो ये एसपी जो मिल गया वही तो इसका मिक्स है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मिश्रण मिक्स, और ये दूध मतलब मिल्क। मिश्रण कितना? 7, दूध कितना? 6। तो 1 रुपए की बचत हो गई 6 पर, 16 से 2/3% लाभ सेट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।